हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एप्लीकेशन राइटिंग का सबसे आसान तरीका सीखेंगे, जिसमें कि एक ही फॉर्मेट में आप कई तरह की एप्लीकेशन कैसे फिट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। आपको बस एक फॉर्मेट याद करना पड़ेगा और कुछ हर एप्लीकेशन के हिसाब से कुछ लाइनें याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इजीली एप्लीकेशन लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में कई तरह की एप्लीकेशन पूछी जाती हैं, जैसे ड्यू टू फीवर, टू अटेंड अ मैरिज, फॉर स्कूल नीड, जैसे इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, या फिर कंप्यूटर लैब की एक्सेस के लिए, बुक इशू करने के लिए, इस तरह की। तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं क्या हमें हर तरह की एप्लीकेशन अलग अलग से याद करनी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए टफ हो जाता है जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है। तो मैं आप सब लोगों के लिए एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मेट लेके आई हूँ जिस कुछ शब्दों को बदलकर एप्लीकेशन को क्वेश्चन के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये है वो फॉर्मेट। जैसे कि सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपका फॉर्मेट सही होना भी ज़रूरी है। फॉर्मेट मतलब कि क्या? पहले जब हम एप्लीकेशन लिखते थे तो हमारी एप्लीकेशन में क्या होता था कि यहाँ पर हम योर सिंसियरली वगैरह लिखते थे, है ना? और कुछ और भी फॉर्मेट चेंज रहता था। पर अब जो नया फॉर्मेट आया है उसमें क्या है कि जो ये लाइन होती है हमारे पास, ये वाली लाइन, इसी के साइड में हम, मतलब लेफ्ट साइड में बाएं तरफ ही सब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो टाइटल देंगे एन एप्लीकेशन। उसके बाद टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, या जो भी स्कूल का नाम आपके क्वेश्चन में लिखा होगा आप वो लिख देंगे, वरना फिर आप यही नाम लिख देंगे या आपके स्कूल का नाम लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? एन एप्लीकेशन फॉर, अब राइट हेयर एज पर क्वेश्चन, मतलब कि फॉर जिसके लिए भी पूछा होगा ना, हम वो सब्जेक्ट लिख देंगे, जैसे फॉर लीव, फॉर इशूइंग टीसी, और एंड ऑल। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, मतलब कि आदरणीय सर, आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, या आप 9th के स्टूडेंट हैं तो 9th लिख दीजिए, 11th के स्टूडेंट हैं तो 11th लिख दीजिए। जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिख दीजिए। इन योर स्कूल, मतलब कि मैं आपके स्कूल में इस क्लास की स्टूडेंट हूँ, या ठीक है। फिर अब यहाँ पर आपको मैं जो अभी लाइन बताऊंगी ना वो भरेंगे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी आभारी रहूंगी, ऐसा लिख देंगे। फिर यू आर सिंसियरली, ठीक है, आपका नाम लिख देंगे, आपकी क्लास लिख देंगे। मतलब कि एक ये फॉर्मेट है जिसको आपने याद कर लिया। सबसे पहले आपको टू द प्रिंसिपल लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, respected sir, I beg to say that I am a student of class 10th in your school। उसके बाद कुछ चेंजेस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर आखिरी में हम बोलेंगे उनसे आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, फिर यू आर सिंसियरली नेम एंड क्लास। ये आपने इतना फॉर्मेट याद कर लिया। फिर उसके बाद देखिए आपकी चीजें कैसे आसान होती। अब जब हम एप्लीकेशन फॉर लीव लिखेंगे ड्यू टू फीवर, ठीक है, तो उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? एन एप्लीकेशन फॉर लीव। और वो जो लाइन छूटी है वहां पे हम ये लिखेंगे, सिंस लास्ट नाइट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू कम टू द स्कूल, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। मतलब कि ये आप वो जो डैश डैश है ना वहां पर लिख देंगे। ऐसे ही मैंने पूरी एप्लीकेशंस के सब्जेक्ट और डैश डैश की जगह क्या लिखने हैं वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जानेंगे कि इनसे एप्लीकेशन कैसे बनती है ना। तो मैंने एप्लीकेशन भी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, जैसे कि अब हम लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं ड्यू टू फीवर, ठीक है। तो हमने टाइटल दे दिया एन एप्लीकेशन, फिर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, मतलब स्कूल का नाम लिख दिया, सब्जेक्ट क्या लिखा? एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। तो क्या बदला यहाँ पे वो देखो नीले कलर में है आपके लिए, लीव
फॉर एन एप्लीकेशन तो लिखना ही था, एन एप्लीकेशन फॉर, उसके बाद क्या लिख दिया हमने, लीव लिख दिया। फिर रिस्पेक्टेड सर, आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। उसके बाद हमने यहाँ पे जो डैश डैश छोड़ा था ना, उसकी जगह पे क्या लिखा, सिंस लास्ट नाइट, मतलब कि कल रात से, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं किससे सफर कर रही हूँ, फीवर से सफर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, अनेबल मतलब असक्षम, इसलिए मैं स्कूल आने में सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। अब स्कूल वहां पे जो भी पूछा जाएगा 3 दिन, यहाँ 3 days लिख देंगे, 4 दिन का पूछा जाएगा तो 4 days लिख देंगे। फिर उसके बाद आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, है ना। अब उसके बाद यू आर सिंसियरली, फिर आप अपना नाम लिखिए, अपनी क्लास लिखिए, और आपकी एप्लीकेशन लीव के लिए तैयार हो गई है। अब जैसे ही हम देखते हैं उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए, तो इसमें क्या करना है, बाकी सब तो ये सब सेम ही रहेगा। इसमें क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन में क्या लिख देंगे, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, ये तो सेम है। फिर माय फादर हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम भोपाल टू इंदौर, मतलब मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है कहाँ, भोपाल से इंदौर का। ठीक है, तो या जो भी सिटी आपके क्वेश्चन में दी रहेगी आपको वो लिख देना है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मेरी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को इशू करने की कृपा करें। फिर उसके बाद ये तो हमारा फॉर्मेट में ही है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू एंड यूर सिंसियरली योर नेम एंड क्लास। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही फॉर्मेट से अब हमारी दूसरी एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई, अब उसी फॉर्मेट से हम तीसरी वाली एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें हम क्या मांग करेंगे कि हमारी फीस का कंसेशन कर दिया जाए, मतलब फीस कम कर दी जाए। तो उसके लिए हमें क्या रीजन देना पड़ेगा भाई, कि भाई हम फीस नहीं भर सकते, हम पुअर फैमिली से हैं। ठीक है, ऐसा हमें लिखना पड़ता है। तो इसमें बाकी सब तो सेम ही रहेगा कि मैं आपसे आग्रह करती हूँ, मैं आपकी स्कूल में कक्षा 10th की छात्र हूँ या छात्रा हूँ। फिर आई बिलोंग टू मतलब होना, किसी चीज से बिलोंग करना, मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। कैन और एंड कैन नॉट अफोर्ड फुल फीस, और मैं पूरी फीस भरना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए फिर हमने क्या बोला उनसे, सो काइंडली ग्रांट मी फीस कंसेशन, इसलिए मुझे फीस कंसेशन दे दीजिए। देखो फीस कंसेशन के लिए आपको बस 2-3 लाइन ही याद करनी है और आपकी एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद तो बाकी सब सेम ही रहेगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे इशूइंग बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। अब हमें लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी है, तो उसके लिए भी हमें बोलना पड़ेगा टीचर को कि भाई मैं बुक नहीं ले सकती या ले सकता, इसलिए आप मुझे लाइब्रेरी से बुक इशू करवा दीजिए। तो क्या बोलना है, अब देखिए ये सब तो बाकी सेम ही है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे क्या चेंजेस किया इसमें, ये जो नीले कलर से वो चेंजेस है। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। एंड कैन नॉट, नहीं कर सकती, अफोर्ड टू बाय ऑल द बुक्स, और पूरी बुक बाय करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, खरीदना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। देयरफॉर, इसीलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी, तो इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करती हूँ द बुक फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, मुझे बुक इशू कर दिए जाए स्कूल की लाइब्रेरी से। आई विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, मैं उनकी प्रॉपर केयर करूंगी, मतलब उनको फाड़ूंगी नहीं, उनके ऊपर कुछ लिखूंगी नहीं, इस टाइप से प्रॉपर केयर कर, मतलब मैं उनकी प्रॉपर केयर करूंगी। एंड रिटर्न देम ऑन टाइम, और उन्हें टाइम पर लौटा दूंगी। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ये तो हमारे फॉर्मेट में ही था। उसके बाद यू आर सिंसियरली योर नेम एंड क्लास। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अब देखिए हम ऑलमोस्ट 4 एप्लीकेशन इस तरह से बना चुके हैं। तो आपको समझ में आया कि ये एप्लीकेशन कैसे बनानी है और कितना सरल तरीका है इनको याद करने का ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप आगे किस टॉपिक पे क्या वीडियो चाहते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।